नमस्कार दोस्तों। कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। और जो आलोचना करते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, उनके मुंह पे भी एक अच्छा सा तमाचा है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टाइम बदलता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता, कभी भी किसी के ऊपर नहीं रहता, चाहे कोई भी हो। हर चीज़ का टाइम बदलता है, ठीक है ना। एक कुर्डी होती है ना, कुर्डी का भी टाइम बदलता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता। तो टाइम है दोस्तों, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, सबके साथ होता है। आज आदमी फकीर है, कल राजा भी हो सकता है। आज राजा है, कल फकीर भी हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों को उस तरह से मत लिया करो कि बस पता नहीं क्या हो गया। टाइम है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सपना। सपना क्या था दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सपना क्या था दोस्तों, मैं एक जंगल में हूँ, और पता नहीं दोस्तों कहाँ का जंगल है वो, कहाँ का नहीं मुझे नहीं पता। और तभी मुझे एक बच्चा मिल जाता है। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा बेटा तू यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है। बोला कि मुझे तकरीबन 80 दिन हो गए घर से भागे हुए, और मैं अपने घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैंने कहा तेरा गांव कौन सा है। बोला कि यहीं पास में ही है, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा गांव जाने का, मैं यहाँ गुम गया। तो वो मुझे पूछने लगा कि आप कैसे। मैंने कहा यार मैं भी गुम गया हूँ इस जंगल में, और पता ही नहीं लग रहा, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है इसमें। बोला कि अंकल अब क्या करें। मैंने कहा क्या करें यार, रास्ता ढूंढते हैं। तो चलते चलते मैं उसको पूछने लगा, मैंने कहा आपके पापा करते क्या हैं। बोले 83 गाँव के सरपंच हैं। मैंने कहा इतने गाँव के अकेले सरपंच है। बोला कि हाँ, 83 गाँव के अकेले सरपंच है मेरे पिताजी, और उन्होंने अपने 3-4 आदमी मेरे पीछे लगाए हुए भी हैं ढूंढने के लिए कि उसको ढूंढ कर लाओ कहाँ है। और तकरीबन 40,000 का इनाम भी रखा हुआ है मेरे ऊपर उन्होंने। मैंने कहा तेरे को क्यों कैसे पता है। बोला कि पता है मुझे, अगर मैं गुम जाऊं तो ये बात उन्होंने पहले बोल दी थी कि ऐसे ऐसे होगा। मैंने कहा उनको क्या पता था भी आप गुम जाओगे। बोले कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा चल ऐसा है, पहले रास्ता ढूंढते हैं उसके बाद बातें करते हैं। तो हम चलते 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 पेड़ के पास आ गए दोस्तों। उस पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था, कोई भी यानी कि एक भी पत्ता नहीं था, वो बिल्कुल गंजा पेड़ था। तो वो बच्चा मुझे पूछने लगा अंकल ये कौन सा पेड़ है। मैंने कहा यार इसके ऊपर पत्ता होता तो मैं बता भी पाता, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई पत्ता ही नहीं है, अब इसको क्या कहेंगे। वो बच्चा बोला कि ये नंगा पेड़ है। तो हम हंसने लगे दोनों, और उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तो तभी दोस्तों एक शिकारी आया, बंदूक उसके हाथ में थी, तो हमारे ऊपर तान दी उसने। मैंने कहा भाई हमारे ऊपर क्यों तान रहे हो, हम कोई शिकार थोड़ी हैं। बोले कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ। मैंने कहा यार ये बच्चा गुम गया, इसके घर पहुँचाना है। बोला कि ये तो टिल्लू सरपंच का लड़का है, वो मुझे बोला। ऐसा चल रहा था जैसे दोस्तों कोई फिल्म चल रही हो, आपको पता है सपने ऐसे ही होते हैं। बोला कि ये टिल्लू सरपंच का लड़का है, ठीक है, और इसके ऊपर इसके पापा ने 30,000 का इनाम रखा है। मैंने कहा यार ये तो 40,000 बोल रहा है। बोला कि नहीं, 30,000 का इनाम रखा हुआ है इसके ऊपर, और इसको आज मैं ले जाऊंगा और 30,000 रुपये ले लूँगा। मैंने कहा यार मैं ऐसे कैसे ले जाने दूँ इसको, क्या पता तू क्या करेगा इसका, उसको लौटाए ना लौटाए। मैंने कहा मैं भी तेरे साथ चलूँगा। बोला कि चलो। तो चलते चलते दोस्तों मुझे बोलने लगा कि यार भूख लगी है, कुछ ना कुछ खाने को यहाँ पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसने एक दोस्तों संतरे का जो पेड़ था वो देख लिया। बोला कि यार संतरे लगे हुए, संतरे खा लेते हैं। बोला कि गांव में तो बहुत महंगे हैं, शहर में ये बहुत महंगे हैं, और चलिए संतरे खा लेते हैं। मैंने कहा इतने कितने महंगे होंगे यार, कुछ ज़्यादा महंगे थोड़ी होंगे। बोला कि भाई साहब बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ पिछले 93 साल से संतरा बेचना मना है। मैंने कहा क्यों भाई, ये तो फ्रूट है, मना क्यों है बेचना। बोला कि बस पता नहीं भाई, लेकिन हमारे एरिए में संतरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो आपको पेड़ पे इतने संतरे नहीं मिलते। मैंने कहा यार कमाल की बात है, कोई और चीज़ हो तो बैन होती, सुनी है हमने, अब ये फल भी बैन हो गया। बोले कि संतरा कोई नहीं बेच सकता, जो बेचेगा उसको दंड मिलता है। मैंने कहा अच्छा जी। बोला कि हाँ, और तकरीबन 23 लोगों को दंड मिल भी चुका है। अब से पहले 23 लोग ऐसे हैं जो सजा भुगत चुके हैं जिन्होंने संतरा बेचा। तो वो बच्चा और मैं दोनों हंसने लगे। तो हंसते हंसते दोस्तों वो आदमी बोला कि भाई साहब आप इस बच्चे को लेकर जाओ,
मैं बाद में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उस बच्चे को लेकर चल दिया दोस्तों। तो हम जंगल से बाहर निकल गए और एक नदी के किनारे आ गए। तो नदी के किनारे आ गए तो बच्चा मुझे बोला कि अंकल, इस नदी में ना बहुत हीरे पाए जाते हैं, हीरे बहुत मिलते हैं इस नदी में। मैंने कहा चल फिर किस्मत आजमा के देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। तो हम दोनों के दो नदी के बीच घुस गए दोस्तों। तो घुस गए नदी के बीच। तो उस बच्चे ने मुट्ठी भर के ऐसे बाहर की निकाला बाहर। तो उसके हाथ में हीरे ही हीरे। मैंने कहा यार तेरे हाथ में तो काफ़ी सारे हीरे हैं। बोला कि हाँ काफ़ी हीरे हैं। मैंने कहा चलो गिनते हैं कितने हैं। तो 90 हीरे टोटल हुए दोस्तों। मैंने कहा तेरी तो जिंदगी लाइफ बन गई। बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ये आप ले जाना। तो उसके बाद का दोस्तों कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। दूसरा सपना मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी था और दोस्तों वो आधार कार्ड ले रहा है अपना। आधार कार्ड उसने अपने यहाँ चिपकाया हुआ है। मैंने कहा भाई साहब आपने ये आधार कार्ड यहाँ क्यों चिपकाया है? बोला कि भाई साहब मुझे आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवाना है और मुझे जगह नहीं मिल रही कि कहाँ करवाएं। मैंने कहा यार कहीं भी चले जाओ, वीडियो भी चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, नाम चेंज हो जाएगा। बोला कि नहीं यार हो नहीं रहा। ठीक है, मैं 5300 रुपये खर्च चुका हूँ अब तक, इतने पैसे मैं लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये ऐसा नहीं हुआ कि ये सही हो गया। मैंने कहा यार 20-30 रुपये की बात है। ठीक है, तुमने 5300 रुपये किसको दे दिए? बोला कि बस ऐसे ही यार, कोई कहता मैं करवाता हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे पैसे चले गए। तो ये सपने थे दोस्तों आज के। और जो भी भाई बुक लेना चाहता है इस नंबर पे मैसेज करके वो बुक ले सकता है। ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर पे आप भाई मैसेज करके बुक ले सकते हो, कैलेंडर ले सकते हो। कल जो काम हुआ है वो कैलेंडर से ही हुआ है। ठीक है ना, एक काम कैलेंडर से हुआ है। अगर कोई भाई लेना चाहता है पूरे महीने का है दोस्तों, वो है 2100 रुपये का, 15 दिन का 1500 का है और 10 दिन का 1100 रुपये का है। जिसको भी चाहिए ले सकता है। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो कैलेंडर आप ले सकते हो दोस्तों। बुक 3000 की है। अगर आप बुक लेते हो तो तकरीबन 15 दिन के लिए आप फ्री में मेरे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, अगर आप बुक लेते हो तो 3000 की बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।